होता क्या है कि भले ही वो कॉन्सेप्ट तो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर में, जैसे कि आपकी आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, हमारे पास सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और आपको वो पूरा चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये हो गया। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी रीड नहीं किया है तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकांक्षा मैम के साथ मिलकर हम जितने भी चैप्टर्स हैं ना एनसीईआरटी में, यार गलती से भी इन डिलीटेड टॉपिक्स को आप स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचेगा। आपको ध्यान होगा कि 2024 में एनएमसी ने सिलेबस का रिवीजन किया था, जहां से सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया था। बट देन अगर हम रीसेंट पेपर्स को देखते हैं, चाहे पिछले 2 साल के नीट के पेपर्स हो या फिर जेईई मेंस के पेपर हो, जहां पर सेम ही सिलेबस फॉलो किया जाता है, देयर आर अ फ्यू सब टॉपिक्स फ्रॉम दीज चैप्टर्स जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखो यार, नीट एग्जाम ना आपका कॉन्सेप्ट भी चेक करता है, और यहाँ पर जब केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में सारे के सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो होता क्या है कि भले ही वो कॉन्सेप्ट तो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर में, जैसे कि आपकी आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, या फिर आपका बॉयल्स लॉ दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, भले ही वो सब कुछ हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन पूरे थर्मोडायनेमिक्स में है ना। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके डिलीटेड चैप्टर्स के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, एंड इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप पर्टिकुलरली उन सब टॉपिक्स को कर जा रहे हैं। तो बेसिकली मैंने जो आपके रिसेंट कुछ ईयर के पेपर्स हैं उनका अच्छे से एनालिसिस किया, और साथ साथ ये भी देखा कि जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनमें से ऐसे कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमारे किसी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो कि सिलेबस में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो पूरी के पूरी सब टॉपिक वाइज लिस्ट आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो कर रहे हैं। एंड इफ यू वांट कि मैम एक स्पेशल डेडिकेटेड सेशन बस इन वाले टॉपिक्स के लिए कंडक्ट कर लीजिए यूट्यूब पर लाइव, तो वो भी मुझे बता देना यार इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा प्यार, सो दैट आकांक्षा मैम रहे सुपर डुपर मोटिवेटेड और ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहे। वीडियो के एंड में एक बहुत ही शानदार सरप्राइज भी छिपा है, सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो कर रहे हैं। तो यार देखो, हमारे पास सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और आपको वो पूरा चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट, या डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड आपको समझना पड़ेगा कि ये P ब्लॉक से रिलेटेड है ना, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट आर दी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और P ब्लॉक क्लास 11th जो हमारे पास है उसके अंदर ग्रुप 14 में कार्बन आता है, और वहां पर आप वापस से ये पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करना जरूरी है, राइट। तो आपने उसको स्किप नहीं करना है। इसी के साथ सरफेस केमिस्ट्री से हमारे पास आता है द प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्ट्स। हाउएवर सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको आपको पढ़कर भी नहीं जाना है, बट अगर आप अपने सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो उसमें यार जो आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल्स क्लियरली मेंशन्ड है, तो ये हम स्किप नहीं कर सकते। इसी के साथ यहाँ से जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया, यहाँ से नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया, कहाँ से एस ब्लॉक। अब देखो होता क्या है कि एस ब्लॉक तो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, बट कल को अगर मैं तुमसे एस ब्लॉक का लेटर से ग्रुप 1 या 2 का आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड पूछूं, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि यार ये तो सिलेबस से बाहर है। कल को मैं आपसे पूछ लूं हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड बताइए फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। क्यों? क्योंकि वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड मैं आपसे पूछ रही हूँ, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो हमारे सिलेबस में है ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड सिर्फ P ब्लॉक और D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको इंश्योर करना है कि S ब्लॉक से भी हम सारे ट्रेंड्स कवर कर जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी, रिड्यूसिंग नेचर, ये सब कुछ हमें कवर करना है। एंड जो मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर होगा, मैं आपका कल ही इस YouTube चैनल पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रात 8 बजे शुरू करने वाली हूँ। 1 शॉट में हम उसको फिनिश कर लेंगे, लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ इन द कमेंट्स। तो यार उस सेशन के अंदर, एक ही सेशन के अंदर मैं एक्चुअली जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, सभी के ट्रेंड्स में आपके इन 1 गो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद भी स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास सबसे पहले तो जो टाइप्स ऑफ फोर्सेज आते हैं, जैसे कि डायपोल डायपोल, देन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये हो गया। देन इसी के साथ साथ हमारे पास जो गैस लॉज हैं, है ना, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलियो-सैक्स लॉ, ये सारे लॉज आपको आना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, और जितने भी लॉज हैं उनका जो मैथमेटिकल रिलेशन या एक्सप्रेशन है वो आपको आना चाहिए, बिकॉज उसके बिना थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, और फिर थर्मोडायनेमिक्स में आपको ऐसा लगेगा कि हम एक्सप्रेशन रट रहे हैं।
ठीक है। तो यार दीज आर द सब टॉपिक्स इन डिलीटेड चैप्टर से जो हम बिल्कुल भी स्किप करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं शायद आपके टीचर्स ने आपको इनको ऑलरेडी कवर भी करा दिया, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि मैम कुछ तो हमारा रह गया, जैसे सरफेस केमिस्ट्री से लायोफिलिक और लायोफोबिक सोर्स, तो मुझे फटाफट से बता देना इन द कमेंट्स। एंड इसी के साथ गाइस एक बहुत ही शानदार सरप्राइज आपके लिए, मैंने सोचा है कि हम अगले 10 डेज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कवर करने वाले हैं। 1 डे 1 चैप्टर, यानी कि एक दिन में मैं आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करा दूंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हमारी जरा पीछे छूट गई है। इसके लिंक आपको मिल जाएगी इन द कमेंट सेक्शन। सेशन को लाइक कर खूब सारा प्यार जरूर दीजिएगा, और हर दिन रात 8 बजे आपका सेशन रहने वाला है, क्योंकि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजीली हमें मार्क्स दिला देती है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 15 सेकंड या 30 सेकंड से ज़्यादा कभी नहीं लगेंगे, एंड उसमें आपकी एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट रहती है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोरिंग है, और हम लगे हुए हैं ऑर्गेनिक के पीछे, फिजिकल के पीछे, जो इंपॉर्टेंट है, बट ये जो स्कोरिंग पार्ट है इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ को बार बार नहीं अगर रिवाइज किया जाए तो फिर वो मेमोरी से फेड आउट होने लगती है, और फिर आप भूलने लगते हो, और फिर ऐसा लगता है कि यार सब ऐसा मिक्सअप हो गया है, सारी रिएक्शंस एंड एवरीथिंग। पर्टिकुलरली पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड है, केमिकल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह हो गया। तो यार उनको बार बार रिवाइज नहीं करो तो फिर वो आपके दिमाग से उड़ जाएगा, है ना, और क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/आकांक्षा कर्णवाल, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले सभी नए सीरीज जो फ्री सीरीज यूट्यूब पर शुरू होने वाले, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उनके नोट्स, उनके डीपीपीज, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड हियर। और साथ ही साथ यार मेरे टेलीग्राम पर ही आपको एनसीईआरटी रीडिंग वीडियोस भी मिलने वाले हैं, जहां पर अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी रीड नहीं किया है तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकांक्षा मैम के साथ मिलकर हम जितने भी चैप्टर्स हैं ना एनसीईआरटी में, सबकी 30 मिनट्स के अंदर अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी रीड कर लेंगे। साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास यार जो हमारा अंतिम प्रहार क्रैश कोर्स है, वो आप वापस से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि शायद पिछले बार लेटेस्ट से अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए फॉर व्हाट्सएवर रीजन, और अब आपको लग रहा है कि लेट हो गया, बैच को बीच में से ज्वाइन करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने एक एक मिनट को वाइजली यूटिलाइज करना चाहते हैं, अगर आपको एक बढ़िया टीम का सपोर्ट मिल जाए, जिनके साथ मिलकर आपका एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिलेबस कंप्लीशन भी हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रहा है, आपको भटकना नहीं पड़ रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ रही है स्ट्रैटेजीज बनाने में, या फिर ये समझने में कि यार कौन से क्वेश्चन करें, डाउट आए तो इजीली आप अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हैं। तो बेटा इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा जहां आप अपना 100% दे पाएंगे हमारे साथ जुड़कर। तो सभी लिंक्स इन द कमेंट सेक्शन है, कोड यूज कर लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द कोड AK Live। और 14 फरवरी से आपका बैच ये शुरू हो रहा है और आखिरी बैच है, तो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग अस टाइमली। और इसी के साथ अभी अनअकैडमी पर यार 2000 में अगेन यू कैन एक्सेस दी होल प्लेटफॉर्म, यानी कि पूरा का पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिल जाएगा। अनअकैडमी में जितने बैचेस हैं, जितने एजुकेटर्स हैं, जितने टीचर्स हैं, जितनी टेस्ट सीरीज हैं, जितने नए कोर्सेज लॉन्च होंगे, जितने प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस कोर्सेज एजुकेटर्स के चल रहे हैं, एवरीथिंग जो कुछ भी नीट यूजी कैटेगरी में अनअकैडमी ऐप पर है, उसका आपको पूरा 100% एक्सेस मिल जाएगा जस्ट फॉर ₹2000 गाइस। तो आखिरी का ये जो समय चल रहा है ना, यही वो टाइम है जहां पर या तो you are going to make it or break it, right? Because यही समय होता है लास्ट के 3-4 डेज जहां पर एक सिलेक्शन लेने वाला बच्चा पूरा का पूरा गेम पलट देता है। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये जो हम सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर अगले 10 दिनों में हम पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहे होंगे, उसके लिए आकांक्षा मैम इज वेरी एक्साइटेड। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो मुझे जरूर दिखाएगा वो जोश, वो एक्साइटमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। और बाकी भी आपको कुछ भी लगता है कि मैम ये भी करा दीजिए केमिस्ट्री में, है ना, या फिर मैम आपके लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी और थोड़ा जल्दी जल्दी होनी चाहिए, कि मतलब अगर हम डेली ऐसे कर लें, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लें, तो जो कुछ भी आपको लगता है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी हमारा यही प्लान है कि हम एक दिन पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट डे उसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट। सो दैट इज ऑल एवरीवन, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। और बाकी भी आपको कुछ लगता है कि आकांक्षा मैम किसी भी फॉर्म में आपकी मदद कर सकती है, खास तौर पर केमिस्ट्री में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड।